हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हैं महबूब इन्फो और मैं हूं आपका भाई महबूब। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बहुत सारे भाई मुझे इन इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि महबूब भाई आप बताइए कि कुवैत का वीज़ा हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इंडियन वर्कर के लिए क्या वीज़ा अप्लाई करने का सही तरीका है और कैसे तरह से हम वीज़ा अप्लाई करें तो हम आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि मात्र दोस्तों आपका 5 सेकंड लगता है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर करने में, लेकिन यही वीडियो दोस्तों आप तक पहुंचाने में हमें लगभग 8 से 10 मिनट आसानी से लग जाते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, अगर आपको कुवैत का वीज़ा चाहिए तो सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आपके रिलेटिव या आपके जान पहचान वाला जो भी भाई यहाँ रह रहा है उनसे कांटेक्ट कीजिए, और उनको अगर ये 10 से 15,000 20,000 तक अगर देकर भी अगर आप ये वीज़ा खरीदते हो ना, तो भी आपके लिए ये वीज़ा बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों, ऑफिस वाले से आप कांटेक्ट करोगे या किसी एजेंट के तरीके से आप कांटेक्ट करके आओगे ना, तो दोस्तों वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एजेंट कभी कभार आपको सही बात नहीं बताता है और वो आपसे पैसे लेने के चक्कर में वो आपके सामने या तो सैलरी भी ज़्यादा बता सकता है या आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है। तो अगर आप किसी भी जान पहचान वाले या रिलेटिव के जरिए वीज़ा लेते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है और एक कम खर्चे में पहुंच जाओगे। अगर उसको 20,000 रुपये भी अगर आप वीज़े के दे रहे हो तो मात्र इंडिया के आप 65 से 70,000 में आप कुवैत कंट्री पहुंच जाओगे। ये तो हो गया नंबर 1 पे। अब दोस्तों, कोई ऑफिस या एजेंट के तरीके से आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप एजेंट के तरीके से आ रहे हो ना, तो आपको कम से कम 1,90,000 1,10,000 इसके आसपास आपको पे करने पड़ेंगे, तब जाके आपको वीज़ा मिलेगा। उससे पहले आपको पासपोर्ट जमा कराना पड़ेगा, पासपोर्ट के साथ आपको पैसे भी जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद आपकी दोस्तों कुछ भी हो जाता है तो कोई भी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि एजेंट आपको सबसे ज़्यादा, मैं ये सर्वे भी किया हूँ और बहुत सारे भाइयों से बात भी किया हूँ, क्योंकि एजेंट उनको परेशान करता है या फिर उनको ब्लैक लिस्ट कर देता है, उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखता है। तो ज़्यादातर यही पाया जाता है। अगर बहुत सारे ऑफिस है ऐसे है जो कि जो काम बंदे को बोलेगा वही काम मिलेगा, जो सैलरी बोलेगा वही मिलेगा। तो आप अपने आसपास में जो भी ऑफिस है उनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप कुवैत आना चाहते हैं तो दोस्तों देरी मत करना। अगर आप इंडिया में 5 से 6 महीना रह के बाद में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अपना भाई समझ लेना कि तुरंत वीज़ा अप्लाई कीजिए, पहुंच जाइए। अगर आपका सपना है कि गल्फ कंट्री 2 साल बाद निकलना है तो मैं कहूँगा कि दोस्तों आज ही अप्लाई कीजिए। वीडियो देखने के बाद तुरंत जाइए, वीज़ा अप्लाई कीजिए और आ जाइए। क्योंकि दोस्तों परेशानी हर एक के जीवन में आती है, लेकिन जो परेशानियों का सामना करता है ना, वही सबसे बड़ा महान होता है। तो दोस्तों ये बात हो गई। दूसरा होता है कि हमें वीज़ा कैसे मिलेगा, वो तो मैंने आपको बता दिया हूँ वीडियो में। अब वीज़ा यहाँ से आपका निकलने के बाद में कितना दिन बाद में इंडिया पहुँच जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो आपका वीज़ा निकालने वाला है, या ऑफिस के जरिए निकाले हो या आपका कंपनी के जरिए निकाले हो या आप किसी रिलेटिव के जरिए निकालने हो, ये 3 ही चीज़ के जरिए आप वीज़ा निकाल सकते हो। चौथा कोई आपके पास रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, आपका वीज़ा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 6 मंथ, 6 महीना कम से कम पासपोर्ट में वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट। अगर आप ड्राइविंग में आना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और अगर आप आना चाहते हैं किसी कंपनी में या आप ऑलरेडी कोई इंडिया में 5 से 6 साल वर्क कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट ज़रूर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि यहाँ आने के बाद वो कंपनी आपको बहुत अच्छी पोस्ट दे दे। तो वो भी अपने डॉक्यूमेंट जो भी है अपने पास ज़रूर रखें। तो अब वीज़ा अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट PDF में करवा के जिस बंदे से आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो उसी को भेज दीजिए। PDF में आपका पासपोर्ट जो भी डॉक्यूमेंट है उसको भेज दीजिए। उसके बाद में वो आपका जो डॉक्यूमेंट है जो आपको बुला रहा है वो भाई क्या करेगा, वो आपका पासपोर्ट भेजेगा
जो आपको जिस वक्त और आपके कपिल को ज़रूरत है आपकी, तो उस दोस्तों अगले बंदा आपका, जो आप जिस व्यक्ति को आप पासपोर्ट दिया हो, वो क्या करेगा, वो आपसे पासपोर्ट कॉपी लेके और दूसरे बंदे को आगे शेयर करेगा, जो कि यहाँ का नागरिक है, अरबी है या कंपनी है, उसको देगा। वो कंपनी आपका हो सकता है कि 1 हफ्ते के भीतर भीतर भी वीज़ा निकाल दे, हो सकता है कि 2 हफ्ते भी लग जाए। यहाँ का नागरिक हो, अरबी हो या कंपनी हो, एक ही है। जैसे ही वो यहाँ का अरबी है, वो जाएगा जहाँ वीज़ा निकलता है उस ऑफिस में जाके आपके डॉक्यूमेंट जमा कराएगा और बोलेगा कि मुझे इस व्यक्ति की वीज़ा निकालना है, मैं इनको यहाँ कुवैत में बुलाना चाहता हूँ, बाकी सारी मेरी बात उस बंदे के साथ हो चुकी है। तो यहाँ से आपको वीज़ा मिल जाता है आसानी से। मात्र 2 से 3 KD रुपये चार्ज लगता है, यहाँ का नागरिक होता है उसका। और अगर जो कंपनी है, तो कंपनी का थोड़ा 10-12 KD तक खर्चा चला जाता है, कंपनी का आ जाता है। तो दोस्तों उसके बाद में वो कंपनी को वीज़ा दे देगा लगभग 1 हफ्ते के अंदर। वीज़ा तो अगर आज आपको कॉपी दोगे तो कल ही आपको मिल सकता है। अगर सामने वाला बंदा आज कॉपी देगा और कल ही अगर वो अरबी जाके वीज़ा निकाल देता है तो कल ही मिल जाएगा, तुरंत वीज़ा निकलता है, ऐसा कोई डाउट आप मत रखिए। लेकिन आप अगर ऑफिस के जरिए से कांटेक्ट करोगे ना, तो यही वीज़ा आपको लगभग दोस्तों 2 से 2.5 महीना वीज़ा आने में टाइम लग गया। और ये टाइम क्यों लगता है, ये भी मैं आपके सामने थोड़ा जानकारी शेयर कर देता हूँ ताकि हर भाई को पता रहे। दोस्तों ये टाइम इसलिए लगता है कि आप जिस कंपनी से या कि जिस ऑफिस से वीज़ा अप्लाई कराते हो ना, वो क्या करता है कि यहाँ जो कुवैत में ऑलरेडी जो वर्कर रह रहे हैं, वो उनसे कांटेक्ट में रहता है, कंपनी वालों से। जो यहाँ पे जो घर में काम करने वाले हैं या कंपनी में वर्कर, जितने भी वर्कर हैं, उनके कांटेक्ट में रहेगा ऑफिस वाला। उनको ऑफिस वाले को वो वीज़ा देगा और वो आपको ऑफिस वाला आगे पैसों में आपको वीज़ा वो सेल करेगा। तो ये वीज़ा सेल होते होते आपके तक लगभग आपका 1 लाख तक पहुंच जाता है। और अगर आप किसी रिलेटिव वाले से सीधा वीज़ा लेते हो तो यही 70-65 हज़ार में आपके पास वीज़ा पहुंच जाता है। ये तो हो गई दोस्तों वीज़ा के बारे में। अब रही सैलरी दोस्तों आपकी वही तय करेगा जो आपका वीज़ा निकालने वाला है। अगर वो बंदा आपको सही बता देता है तो आप रिक्वेस्ट कीजिए उस बंदे से कि भाई जो भी बात है हमें इंडिया में ही बता देना, ताकि वहाँ आने के बाद में हमें कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि मैं वहाँ कुवैत पहुँचने के बाद तुमसे ही नफरत करने लग जाऊँ। तो ये सारी बातें आप क्लियर करके उसको बोलिए, तो हो सकता है कि बहुत सारे भाई है कि सही बात बता देते हैं। बाकी आजकल दोस्तों आप यूट्यूब के जरिए सर्च कर बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हैं कुवैत के बारे में। हर डेली 1 से 2, 4, 5 वीडियो अपलोड होता है, हर कहीं ना कहीं वीज़ा के रिलेटिव, ड्राइवर के रिलेटिव और व्लॉग के जरिए। अगर आप व्लॉग का भी कोई चैनल देखते हो ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको जॉब के रिलेटिव वो बात करेगा, कहीं ना कहीं आपको जहाँ लोकेशन है वो वहाँ की बात करेगा। अगर आप कुवैत आते हो तो कौन से लोकेशन में हो सकता है कि अगर आपने कहीं भी वीडियो देखा है तो आप उसको देख के समझ सकते हो कि हाँ मैंने वीडियो देखा था और इस जगह का नाम लिया था, इसका मतलब ये जगह मैं आया हूँ, यही जगह है। तो दोस्तों ये होता है वीज़े का प्रोसीजर। और एनीवे दोस्तों आपका जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट है, हमें कभी भी आप इन इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इन इंस्टाग्राम आईडी मेरी है महबूब इन्फो और यूट्यूब चैनल का नाम भी महबूब इन्फो है, क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे ही रहा है। तो दोस्तों एनीवे कोई भी डाउट है तो बेशक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई बहुत जल्दी देंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है करना क्या है। तो लव यू दोस्तों, हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए कीजिए हमारा इंतज़ार।